चंदो कलां तो संत जरनैल सिंह पिंडा वाले मेहता चौक पहुँच गए, गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश जो कि दमदमी टकसाल का हैडकुआटर है। पुलिस लाला जगत रैन के केस इन्हों गिरफ्तार करने वास्ते आई और ये भी भारत के इतिहास पहली बार होया कि कतल दे केस दे जिस बंदे ते एलीगेशन है वो अपनी गिरफ्तारी की एक डेट खुद तय करे कि मैं जी इस तरीक को गिरफ्तारी दूंगा और पुलिस और सरकार कहे जी ठीक है सत्त बचन कि इस चीज़ के नाल कोई इशारा नहीं मिलता सानू कि उन्होंने भी पता सी कि कानून है, कानून सब लिए बराबर होंगे, पर उन्होंने अगर कानून का विशेष दर्जा सामने आया तो कोई ना कोई तो ये पिछे गठजोड़ कोई ना कोई तो गंढ तुप होगी। हालांकि गुरु के स्वरूप सर्जन करके अग्नि भेंट हो जाने करके उन्होंने बेदबी करके पिंडरा वाले ने अपनी मौत तक कांग्रेस को माफ़ नहीं किया अपने तौर पर और उन्होंने जुबान तो किसी भी कांग्रेसी के प्रति कभी भी कोई सम्मानजनक शब्द नहीं निकलिया क्योंकि उन्होंने वो घुन वांगू खा गई सी गल कि गुरु के स्वरूपों की बेअदबी की। हुण चंदो कलां दे विच सॉरी मेहता चौक के जो हुण गिरफ्तारी होने वास्ते डेट आई है तो उस डेट को बकायदा उत्थे एक दीवान लगाया जाता, उत्थे भाषण किए जाते हैं, उत्थे दिल्ली का एक जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की ठीक है ना संतोख सिंह वो आके भाषण करते हैं और संतोख सिंह जिहड़े सी वो कांग्रेस पार्टी के नज़दीक वाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ से जिन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त। इंदिरा गांधी ने उन्होंने शायद बहुत मान सम्मान बख्शे सी, दिल्ली बहुत कुछ कारोबारी वो बड़े अच्छे कारोबारी भी सी। उन्होंने बेटे भी हुण जिहड़े है मनजीत सिंह जी के ये उन्होंने पिता सी संतोख सिंह जी, उन्होंने आके जो भाषण दिता सी कि अगर तुसी पिंडरा वाले नूं सरकार ने हथ लगाया तो ये तुसी सीधा सिखां दे दिल नूं हथ पाओगे तो फिर वो जिहड़ा सैलाब आएगा वो हिंदुस्तान नूं लैके उड़ा के रह जाएगा। इस किस्म के गर्म बड़े बड़े भाषण हुए और आखिरकार जरनैल सिंह पिंडा वाले ने अपनी स्पीच की और पूरी गर्म और करने तो बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो। जो पुलिस लैके उत्थे निकली है उत्थे गोलीबारी शुरू हो गई, बम चलने शुरू हो गए, पुलिस दी जीपां साड़दियां गई, मर गए लोग। ये भी इशू बन गया कि लाला मर गया, गुरु ग्रंथ साहब जी मेरे की बेअदबी हुई तो कोई केस नहीं दर्ज होया, पर जे एक लाला मर गया तो वो वास्ते फिर कतलेआम हो गया, फिर सानू मारिया गया। सो सरकार जो भी करती सी वो कानून के दायरे च करती सी या कानून के दायरे जो बाहर करती सी, वो एक सिख विरोधी इशू जिहड़ा सी उन्होंने बनाने च पिंडरा वाले जी बहुत उस्ताद से, बहुत उस्ताद से। वो कोई मुद्दा राह जाता मुद्दा भी जिहड़ा सी ना उन्होंने भी सिख विरोधी साबित कर सकते सी और लोग कहते सी हाँ जी संत जी ठीक कहते, तर्क शक्ति उन्होंने को इहो जी सी। और 7 दिन गिरफ्तार रहे फिरोजपुर की जेल और ये भी कानून के इतिहास पहली बार होया कि जो संत ने जेल च जाके एक फरमान जारी किया कि मेरी पहरेदारी जिहड़े करनगे ना वो खुले दाड़े वाले सिख होण, बज्जी दाड़ी वाला सिख नहीं चलेगा। तो दाड़ी बिना तो बंदा इत्थे पगड़ी वाला दाड़ी वाला आना ही नहीं चाहिए थे बिना पगड़ी दाड़ी तो ये कानून कोई प्रोविजन नहीं है, पर एक गल मनी गई दाड़े वाले बकायदा पुलिस वाले जिहड़े सी उन्होंने ड्यूटी लाई गई। इस्लाम च तो इस किस्म की गल सुनी सी मैं, पर हिंदुस्तान की सरकार ने उस वेले भी पंजाब की सरकार ने झुके और झुक के उन्होंने इस किस्म का राह दिता जिहदे तो वो अपने आप को होर दुनिया के सामने और सिख संगत के सामने अपने आप को मजबूत और एक वड्डे नायक के तौर पर पेश कर सकें।
संत जरनैल सिंह की जो रिहाई हुई वो पता किद्दां हुई? 6 दिन बाद ज्ञानी जैल सिंह ने संसद दे विच ये जाके अनाउंस किया कि असी जांच करा रही है, पड़ताल करा रही है, लाला जगत नैन के केस जरनैल सिंह पिंडां का कोई दोष नहीं है, असी ये केस वापस ले लें। ठीक है जी। और भिंडरांवाले दे जिहड़े नाल जुड़े सियासी दल के तौर पर, हालांकि अज तक भिंडरांवाले ने ये गल कबूल नहीं किया, दल खालसा जिहड़ा सी उन्होंने भिंडरांवाले की पार्टी ही मन्निया गया। भावें दल खालसा वाले जो मर्जी कहन या भावें जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने अपने जीवन में इन्होंने अपना पार्टी नहीं दसिया, पर उन्होंने पैरोकार या उन्होंने जिहड़े फुट स्टैप सी उन्होंने वो चलने वाला एक सियासी विंग के तौर पर सियाने बैने 5-4 बहुत सियाने लोग जिहड़े सी विद्वान, पर तर्क के तनी और गोली की बजाय बंदूक की बजाय वो तर्कों के नाल गल करके अपना दूजे नूं प्रभावित करने वाली जिहड़ियां शख्सियतां सी वो दल खालसा मेन पंच के रूप मुख पंच के रूप से। और मार्क टल्ली ने लिखा है कि ज्ञानी जैल सिंह चंडीगढ़ के पत्रकारों को आप गृह मंत्री होंदे हुए आप फोन करता होंदा सी कि दल खालसा की खबर फ्रंट पेज पर लाओ, ज़्यादा इन्होंने प्रचार दो, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार की लोड़ है। हालांकि इस गल की नखेदी भी करते हैं, पर वो किताब च दर्ज है कि अरोमा होटल के एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई सी जिहदे स्टाफ ने मार्क टल्ली नूं सतीश जैकब नूं कंफर्म किया सी कि उहदी जिहड़ी पेमेंट सी वो ज्ञानी जैल सिंह ने की सी। दल खालसा की प्रैस कॉन्फ्रेंस में जो खाता पीता पत्रकार हो गया उसकी पेमेंट ज्ञानी जैल सिंह ने की सी। ये मार्क टल्ली अपनी किताब लिखते हैं। हालांकि हरसिमरत सिंह उन्होंने मैं ये सवाल किया जिहड़े उस टीम में शामिल थे, तो उन्होंने कहा सी असीं इन्ने गरीब नहीं सी कि सानूं 1500-1600 की पेमेंट वास्ते किसी के कोलों पैसे लेने पैण या इदां फाइनांस करानी पवे, और साडा कभी भी कांग्रेस के इन्हां वड्डियां लीडरां नाल कोई वाह वास्ता नहीं रहा। पर मार्क टल्ली ये गल जिहड़ी है वो लिखी है। ठीक है जी। इस तो बाद चूँकि 80 के जो कांग्रेस वापस आ गई, जनता पार्टी का भोग पै गया, तो पंजाब के भी सरकार का भोग पै गया। पर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन्नियां गंढां बज्जियां सी वो बाद विच अखां ना खुलण वाले हालात जिहड़े सी वो सामने आते हैं। दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह नूं उन्होंने गृह मंत्री बनाता कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी की एक पॉलिसी सी कि जिस बंदे नूं केंद्र च मंत्री बनाउंदी सी ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦਾ ਸੀ, तो इस मामले जो दूजा सज्जन से दरबारा सिंह वो बिल्कुल उल्ट सी, और कांग्रेस की जी पॉलिसी सी कि धर्मनिरपेक्षता सो कॉल्ड जो भी सी वो उन्होंने मन के चलता सी। वो टाइम सी जो दरबारा सिंह ने इस वर्तारे को रोकने लिए सख्ती करनी शुरू की, लेकिन वो सख्ती कम नहीं सी आ रही, क्योंकि केंद्र तो जो तारा हिलदियाँ सी वो कम वो सिस्टम को डिस्टर्ब करदियाँ सी। ठीक है जी। पंजाब उस वे त्राई कर रहा सी, कतलों का दौर शुरू हो गया, जिम्मेवारियां लईयां जा रही, बहुत दुखद और बहुत रहस्य भरे हालात से। इन्हां हालातों की हो सकता सीगा, ये हर लीडर हर अफसर और उपर की आला कमान तक अलग अलग अंदाज अलग अलग एंगल इन्हां सवालों के जवाब तलाश किए जा रहे हैं। बोले सोनिहार।